दोस्तों, न्यूट्रल्स के प्लेटफॉर्म पर एक मरतबा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। एक और अहम खबर लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं। आपको याद होगा कि चंद रोज पहले तक मौजूदा पीडीएम टोला इमरान खान के तोशाखाना केस से मुसलसल बातें करता रहा और बार बार ये कहता रहा कि तोशाखाना की तफसीलात मंजर आम पर आनी चाहिए। लेकिन दूसरी जानिब आज अदालत में तोशाखाना की तफसीलात छुपाते हुए वफाकी हुकूमत ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि तोशाखाना की तफसीलात शेयर नहीं की जा सकती क्योंकि इससे खारजी ताल्लुकात खराब हो सकते हैं। यही मौका जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ने इख्तियार किया था तो यही मौजूदा हुकूमती टोला उस वक्त चीखो पुकार कर रहा था और कह रहा था कि इमरान खान ने तोशाखाना से चोरी की है, ये हकाइक सामने आने चाहिए। और अब से चंद रोज पहले तक पीडीएम हुकूमत का सबसे टॉप एजेंडा इमरान खान की वो घड़ी था जो तोशाखाना से ली गई थी और तमाम तर सियासत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ तोशाखाना पे की गई। लेकिन आज जब अदालत में तोशाखाना के मामले पे बात हुई, वफाकी हुकूमत की जानिब से मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि तोशाखाना की तफसीलात शेयर नहीं कर सकते क्योंकि उनको मालूम है कि उनकी जमातों के सरबराह तोशाखाना को दोनों हाथों से लूट चुके हैं। ना सिर्फ दोनों हाथों से बल्कि पैरों से भी लूटा गया है। साबिक वजीर आज़म नवाज शरीफ की BMW तो आपको याद होगी और आसिफ अली जरदारी के तोहफे भी आपको याद होंगे जो तोशाखाना से उठाए गए। एक और अहम खबर आपके साथ डिस्कस करनी है, लेकिन उससे पहले आपसे दरख्वास्त है कि इस वीडियो को लाइक कर दें और इसे अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप ग्रुप पे शेयर करना मत भूलिएगा। और अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पे नए हैं तो बराए मेहरबानी इसे सब्सक्राइब भी कर लें और साथ दिए गए घंटी के बटन पे क्लिक करना मत भूलिएगा। शुक्रिया। दोस्तों, मुस्लिम लीग नून की सीनियर नायब सदर मरियम नवाज ने वतन वापस आने के प्लान ने मजीद ताखीर कर दी है। पहले कहा जा रहा था कि 22 तारीख को मरियम नवाज वतन वापस आ जाएंगी, अब इसको एक मजीद हफ्ते की ताखीर के साथ ऐलान किया गया है और अभी भी खबरें सामने आ रही है कि शायद इस शेड्यूल में मजीद तब्दीली कर दी जाए। ऐसी क्या वजह है कि मरियम नवाज भी अब वापस पाकिस्तान आना नहीं चाहती? ऐसा क्या खौफ है? क्योंकि नवाज शरीफ तो ऐलान कर चुके हैं कि अभी पाकिस्तान वापस आने का वक्त नहीं आया और मरियम नवाज भी लंदन में है, हमजा शहबाज भी लंदन में है। ऐसी शरीफ खानदान की क्या मजबूरी है कि वो वापस ही नहीं आना चाह रहे? एक तरफ पंजाब में निगरान वजीर अल्लाह के मामले पर बातचीत जारी है तो दूसरी तरफ हमजा शहबाज ने लेटर लिखकर गवर्नर पंजाब को आगाह किया है कि उनकी जगह मलिक अहमद खान रुकने सूबाई असेंबली निगरान वजीर अल्लाह के मामले पर बातचीत करेंगे, यानी ऑपोजिशन को रिप्रेजेंट करेंगे। लेकिन आइन में वाज़ेह तौर पर लिखा है कि इस मामले पर लीडर ऑफ द हाउस और लीडर ऑफ द ऑपोजिशन ने मुशावरत करनी थी। लेकिन लीडर ऑफ द हाउस तो मौजूद है, लीडर ऑफ द ऑपोजिशन मौजूद ही नहीं है। जी हाँ, ये वही हमजा शहबाज है। जब इनको वजारत आला का उम्मीदवार बनाया जाता है तो ये पाकिस्तान आ जाते हैं, कारकुनों से मुलाकात करते हैं, अरकान असेंबली से मुलाकात करते हैं, इनको निजी होटल्स में रखते हैं, वहाँ पे इनकी दावतें करते हैं और फिर इनको उन्हीं होटलों से ले जाके असेंबली में पहुंचाते हैं और फिर अपने हक में वोट डलवाते हैं। लेकिन जब गेम उनके हाथ से निकल जाती है तो वो फिर बाहर लंदन फरार हो जाते हैं और ये बहाना बनाया जाता है कि वो अपनी फैमिली से मुलाकात करने गए हैं। ये कैसी फैमिली है शरीफ माफिया की जो पाकिस्तान ही नहीं रुकती? सियासत तो ये पाकिस्तान में करते हैं और इक़्तिदार भी पाकिस्तान में आके एंजॉय करते हैं, लेकिन जिस तरह इक़्तिदार से बाहर निकल जाते हैं तो ये फैमिली समेत पाकिस्तान से फरार हो जाते हैं और फिर तब तक वापस नहीं आना चाहते जब तक इनको इक़्तिदार वापस नहीं मिलता, यानी इनको दोबारा NRO नहीं मिलता। और यही इमरान खान बार बार कह रहे हैं कि जनरल बाजवा ने इनको NRO दिया, पहले जनरल मुशर्रफ ने इनको NRO दिया, तब भी ये सऊदीया भाग गए थे, उसके बाद लंदन भाग गए, अब NRO दिया गया तो कुछ लोग वापस आते हैं, कुछ लोग फिर निकल जाते हैं, क्योंकि जब तक मामलात क्लियर नहीं होंगे ये पाकिस्तान नहीं आएंगे। दोस्तों, कप्तान ने जिस तरह अपनी आवाम से वादा किया था कि वो इनको नहीं छोड़ेंगे तो कप्तान बिल्कुल इनको नहीं छोड़ा। अभी तक नवाज शरीफ की वापसी का रास्ता तो कप्तान ने रोका हुआ है क्योंकि कप्तान ने कौमी असेंबली में भी वापस जाने का फैसला कर लिया है। कप्तान ने फैसला किया कि कौमी असेंबली में वापस जाया जाएगा और कौमी असेंबली के 3 ओहदे, जिसमें ऑपोजिशन लीडर का ओहदा शामिल है, पार्लिमानी पार्टी का ओहदा शामिल है और उसके साथ साथ पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का ओहदा भी शामिल है, वो ऑपोजिशन को मिलना है। और पब्लिक अकाउंट्स कमेटी वो ओहदा है जिसमें जाके तमाम तर करप्शन के रिकॉर्ड क्लियर किए जाते हैं, देखा जाता है कहां पर बेजाब्तगी की गई है। और मौजूदा पीडीएम टोला तो आया ही इस हुकूमत में बेजाब्तगी करने के लिए था, इसलिए उनको खौफ है कि अगर कप्तान असेंबली में वापस आ गया तो उनकी सारे काले करतूत फिर खुलकर सामने आ जाएंगे। क्योंकि इमरान खान तो जब से सियासत में आए हैं और जब से इक़्तिदार उन्होंने संभाला था, उनका एक ही मकसद था कि पहले एहतसाब होगा और बार बार उन्होंने ये भी बताया टीवी पे आके जनरल बाजवा एहतसाब से पीछे हट गए थे, लेकिन इमरान खान आखिरी सांस तक एहतसाब से पीछे नहीं हटेगा क्योंकि इमरान खान का मकसद ये है कि वो अपनी कौम की लूटी हुई दौलत वापस लेकर आए और इस कौम को आगे बढ़ाए, जबकि मौजूदा पीडीएम टोला सिर्फ और सिर्फ इस कौम को लूटने के लिए बरसर इक़्तिदार आता है। दोस्तों, मरियम नवाज का जो शेड्यूल अभी तक जारी किया
दिया गया है उसके मुताबिक मरियम नवाज 29 जनवरी को पाकिस्तान वापस पहुंचेंगी। आपको याद होगा चंद रोज कबल ही ये खबर हमने आपके साथ शेयर की थी, जिसके बाद टेलीविजन स्क्रीन की जीनत भी बनी कि नवाज शरीफ ने मरियम नवाज को पार्टी का चीफ ऑर्गेनाइजर बना दिया है, जबकि सदारत शहबाज शरीफ के पास है और वो मुल्क के वजीर आजम भी है। लेकिन पार्टी पर होल्ड खत्म कर दिया है शहबाज शरीफ का, क्योंकि बहुत से बड़े ग्रुप शहबाज शरीफ की परफॉर्मेंस से नाराज होकर पार्टी छोड़ने पर तैयार हो चुके हैं। इसी वजह से मरियम नवाज को पार्टी का चीफ ऑर्गेनाइजर बनाया गया है कि वो पार्टी को दोबारा मुतहरक करें। लेकिन कैसे मुतहरक करें, वो तो पाकिस्तान वापस आने का नाम ही नहीं ले रही। अभी तक जो इत्तलात सामने आई है उसके मुताबिक मरियम नवाज 27 जनवरी को लंदन से रवाना होंगी, जबकि वो 29 तारीख को पाकिस्तान पहुंचेंगी। दरमियान में एक दिन दुबई भी कयाम किया जाएगा। ऐसी क्या मजबूरी है कि रस्ते में एक दिन दुबई रुकना है और दुबई में कयाम करना है, उसके बाद वतन वापस पहुंचना है। यहाँ पर पाकिस्तानी अवाम आटे के लिए लाइनों में लग रही है, लोग अपनी जान की बाजी दे रहे हैं सिर्फ और सिर्फ आटे के हसूल के लिए। पाकिस्तान एक ज़रई मुल्क है और ज़रई मुल्क में होते हुए आटा लोगों को नहीं मिल रहा, लेकिन वफाकी हुकूमत और उसमें शामिल जमातों के सरबराहान पाकिस्तान आना ही नहीं चाहते। उनको अपनी शॉपिंग और अपने मजे से गर्ज है। कभी यूरोप जाया जाता है तो कभी अमेरिका जाया जाता है, और फिर उसके बाद अगर जब वक्त आ जाता है तो पाकिस्तान आके सियासत कर दी जाती है। अभी जिस तरह इमरान खान ने इलेक्शन का माहौल बना दिया है, क्योंकि आपको इल्म है कि पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा असेंबली इमरान खान ने तहलील कर दी है और पीडीएम ने भी तकरीबन 35 अरकान के इस्तीफे कबूल किए। इससे केवल 11 नशिस्तों पे इमरान खान ने इंतखाब लड़ा था, उसमें से भी इमरान खान 9 पे फातेह करार पाए। एक नशिस्त रखेंगे यानी 8 नशिस्तों पर फिर इंतखाब होगा, यानी कुल 41 नशिस्तों पे इंतखाब होना है। जबकि जाफर लगारी के इंतकाल के बाद भी एक नशिस्त खाली हुई, यानी 42 नशिस्तों पे कौमी असम्बली के इंतखाब होना है। इसके साथ साथ पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की असम्बलियों की नशिस्तों पर भी इंतखाब होना है, यानी इंतखाबी माहौल बन चुका है। और अब उसी माहौल में अवाम को बेवकूफ बनाने के लिए मरियम नवाज भी वतन वापस आ रही हैं, लेकिन उनका बाप साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ अभी तक पाकिस्तान आने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि कप्तान ने बुरी तरीके से उनको पकड़ रखा है। जबकि मौजूदा हुकूमत दूसरी तरफ एस्टैब्लिशमेंट की तरफ मुसलसल देखती जा रही है और वहां से भी अब उनको कोई जवाब नहीं आ रहा, क्योंकि इमरान खान को कोई रोक ही नहीं पा रहा। और वहां से भी ये खबर सामने आई है कि इमरान खान को अब आप खुद रोक सकते हैं, हमारी पॉलिसी चेंज हो चुकी है, हम न्यूट्रल होने का हमने दावा किया था तो अब हम न्यूट्रल ही रहेंगे। और यही वजह है कि शहबाज शरीफ पर नवाज शरीफ को शदीद गम और गुस्सा है, क्योंकि छोटा भाई वजीर आजम पाकिस्तान है और बड़ा भाई पाकिस्तान वापस नहीं आ सकता। नवाज शरीफ ने शहबाज शरीफ को डांट बुला दी है और कहा है कि तुम्हें वजीर आजम पाकिस्तान इसलिए बनाया गया था, क्या इसलिए सारी गेम की गई थी कि तुम्हें वापस इक़्तिदार में लाया जाए, और उसके बावजूद भी तुम मेरे केसेस खत्म न करवा सको। अपने बेटे सुलेमान शहबाज के तो केसेस खत्म करवा लिए और उसको वतन वापस बुला लिया, जबकि मेरे नाम पर सियासत करते हो, मेरे नाम पर वोट लेते हो और मेरे ही केसेस खत्म नहीं करवा सके। और यही वजह है दोस्तों कि नवाज शरीफ ने मरियम नवाज को चीफ ऑर्गेनाइजर बनाया है, ताकि शहबाज शरीफ की पार्टी के ऊपर से गिरफ्त जो है उसको कमजोर किया जा सके। और मरियम नवाज को कहा है कि वो लीड करे मुस्लिम लीग नवाज को। और यही वजह है कि मुस्लिम लीग नवाज के अंदर से भी आवाजें उठना शुरू हो चुकी हैं और उसी सियासत पे ख्वाजा साद रफीक भी बात कर रहे हैं, मलिक अहमद खान ने भी बात की, जबकि शाहिद खाकान अब्बासी और मिफ्ता इस्माइल भी इस वजह से पार्टी से अलहदा होने की बात कर रहे हैं। और इतलात सामने आ रही है कि शाहिद खाकान अब्बासी एक बड़े ग्रुप के साथ मुस्लिम लीग नवाज को खैर बात कह देंगे और आइंदा की सियासत किसी और प्लेटफॉर्म से करेंगे। दोस्तों, हमें उम्मीद है कि आपको हमारी बनाई गई वीडियो पसंद आई होगी और हमारी दी गई इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आएगी। आप जिस तरह पहले हम तक अपना फीडबैक पहुंचाते हैं, आपसे दरख्वास्त है कि उसी तरह अपना फीडबैक पहुंचाते रहें, क्योंकि आपके फीडबैक से हमारी हौसला अफजाई होती है। आप नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में हमें अपनी कीमती आरा से जरूर आगाह करें, क्योंकि आपकी आरा हमारे लिए इंतहाई अहमियत की हामिल है। और अगर आप हमसे कोई सवाल भी पूछना चाहते हैं तो वो भी आप नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में हमें लिखकर भेज सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि आपके सवालात के जवाबात अपने रिपोर्टर्स और रिसर्चर्स की इन्फॉर्मेशन की बुनियाद पर आपको दे सके, क्योंकि आपको मालूम है कि सोशल मीडिया पे बहुत सा ऐसा मवाद नशर कर दिया जाता है जिसका हकीकत से दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं होता। और दोस्तों, अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं और इसे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे दरख्वास्त है कि बराए मेहरबानी से सब्सक्राइब कर दें और साथ दिए गए घंटी के बटन पर क्लिक करना मत भूलिएगा, ताकि आइंदा आने वाली वीडियोस की बर वक्त आगाही आप तक मौसूल हो सके। शुक्रिया।